गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के दूसरे लेसन जिसका नाम है विलयन यानी सॉल्यूशन के पार्ट 1 से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 250 ग्राम जल में 2 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोललता होगी। 250 ग्राम जल यानी विलायक दिया हुआ है 250 ग्राम और 2 ग्राम NaOH यानी विलेय दिया हुआ है, और विलेय की ग्राम में मात्रा है, विलायक की भी ग्राम में मात्रा है। तो जब हमें विलेय की ग्राम में मात्रा दी हो और विलायक की भी ग्राम में मात्रा या किलोग्राम में मात्रा दी हो तो वो मोललता होती है। और मोललता के फॉर्मूले में विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, और विलेय के अनुभार के साथ विलायक का जो ग्राम में भार दिया होता है वो रखते हैं, और इस ये पूरे फॉर्मूले के साथ 1000 से गुणा करके मोललता का मान निकालते हैं। तो जब हम विलेय की ग्राम में मात्रा 2 ग्राम बटा में विलेय का अनुभार यानी NaOH का अनुभार 40 इंटू 250, इस वैल्यू के साथ पूरी वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 0.2 स्मॉल m, यानी ऑप्शन है यहां बिल्कुल सही है 0.2 m। और जो स्मॉल m है यहां मोललता को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म आदर्श विलयन नहीं है? ब्रोमोएथेन व आइडोएथेन, बेंजीन व टोलुइन, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन, एथेनॉल व आइडोबेंजीन। तो यहां ऑप्शन द आदर्श विलयन नहीं है, एथेनॉल व आइडोएथेन। तीसरा प्रश्न, 2 द्रवों का विलयन जो संगठन में परिवर्तन के बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, आदर्श विलयन। तो 2 द्रवों का ऐसा विलयन जो संगठन में परिवर्तन के बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है वो कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रासरण की क्रिया को रोकने हेतु प्रयुक्त दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब, प्रासरण दाब, आंशिक दाब। तो यहां ऑप्शन से बिल्कुल सही रहेगा, प्रासरण दाब। 5वां प्रश्न है, बेंजोसोल है वह विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन हो, वह विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था बेंजीन हो, वह विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम जल हो, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो बेंजोसोल होता है वह विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। 6वां प्रश्न है, निम्न में से अनुसंख्यक गुण नहीं है? वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। तो अनुसंख्यक गुण नहीं है वो है क्वथनांक। बाकी वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन ये तीनों यहां अनुसंख्यक गुण धर्म है, लेकिन क्वथनांक जो है वो अनुसंख्यक गुण नहीं है। तो यहां बे ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्वथनांक। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ताप पर निर्भर करता है? मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, ये सभी। तो जो ताप पर निर्भर करता है वो भार आयतन मात्रक होता है, यानी मोलरता एक भार आयतन मात्रक है, जबकि मोललता और मोल भिन्न भार मात्रक है। और हम जानते हैं भार मात्रक ताप पर निर्भर नहीं करते, लेकिन भार आयतन मात्रक जो होते हैं जैसे मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ये ताप पर निर्भर करते हैं। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मोलरता। 8वां प्रश्न है, समुद्री गोताखोर किस स्थिति या बीमारी से बचने के लिए तनुकीगी ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन के लिए करते हैं? एनोक्सिया से बचने के लिए, कैंसर से बचने के लिए, अस्थमा से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो समुद्री गोताखोर जो होते हैं ये बैंड्स से बचने के लिए, बैंड्स एक स्थिति होती है उससे बचने के लिए कृत्रिम श्वसन का उपयोग, तनुकीगी ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन के लिए करते हैं। तो यहां जो तीनों ऑप्शन दिए, ए बे से, इनमें बैंड्स नाम नहीं दिया है, तो यहां ऑप्शन द को चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो समुद्री गोताखोर होते हैं ये बैंड्स की स्थिति से बचने के लिए
तनु की ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन के लिए करते हैं। तो यहां ऑप्शन द बिल्कुल सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? बैंड्स। 9वां प्रश्न है, कच्चे आम के टुकड़ों को लवणीय जल से भिगोकर सुखाने पर उनका सिकुड़ जाना कौन सी क्रिया का उदाहरण है? विसरण का, संचलन का, प्रासरण का, विकिरण का। तो कच्चे आम के टुकड़ों को लवणीय जल से भिगोकर सुखाने पर उनका सिकुड़ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? प्रासरण का। तो यह ऑप्शन स बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, गैसों की विलेयता प्रदाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन करता है? राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, सतजेव का नियम। तो गैसों की विलेयता प्रदाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन करता है हेनरी का नियम। तो यहां ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स ये थे सॉल्यूशन विलियन चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नाम से फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में आप कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य फोल्डर भी बने हुए हैं, तो आपको जो टॉपिक सर्च करना है प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।